दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज है 18 अगस्त 2020 और आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 19 करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आपका ये चैप्टर नया स्टार्ट हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या क्या क्षेत्र है उसको पढ़ते हैं। ये सारे पैसेज को जो दिया हुआ है आपका कंसेप्ट, इसको पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था व्यवस्था को बांट दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन किया करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, प्राकृतिक क्षेत्र में को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे कृषि एक क्या है? लैंड क्या है? एक प्राकृतिक जो है ना हमारा रिसोर्स है। प्राकृतिक जो है ना रिसोर्स है, जिसको हम क्या करते हैं, उसमें फसल वगैरह उगा करके क्या करते हैं, हम उसे प्राथमिक क्षेत्र में कन्वर्ट करते हैं, और जिससे हमारी जो है ना मतलब हम लोग अनाज वगैरह उसे क्या करते हैं, अवेलेबल कर पाते हैं, और जिसे हर इंसान को ये बेसिक नीड है। मत्स्य पालन को भी जो है ना दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया, मत्स्य पालन। उसके बाद सेकेंड है दोस्तों, वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु को लेकर नई वस्तु का विनिर्माण किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जिसे प्राथमिक क्षेत्र जैसे जो है ना दोस्तों फैक्ट्री में जो है ना फैक्ट्री, उसके बाद भवन निर्माण, तो ये सब द्वितीय क्षेत्र आते हैं। द्वितीय क्षेत्र, और इसी औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे हमने कच्चा माल ले लिया, उसको क्या किया हमने, जो है ना फैक्ट्री में करके उसको जो है ना बेहतर करके हमने क्या, जैसे एक सरिया ले लीजिए। सरिया आप जानते होइएगा, जो घर में जब बनते हैं, तो घर बनते हैं तो उसमें सरिया की ज़रूरत होती है। उस सरिया को क्या करते हैं लोग, जो मतलब पहले तो वो उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना क्या करते हैं, उसको बेहतर तरीके से जो है ना अच्छा कर देते हैं, और उसको विनिर्माण कर देते हैं, और फिर उसको जो है ना हम भवन, जब घर वगैरह मकान वगैरह बनाते तो उसमें यूज करते हैं। उसके बाद तृतीय क्षेत्र प्राथमिक व तृतीय द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है, उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे दोस्तों बैंकिंग, बैंकिंग देखिए ये सेवा क्षेत्र ही का है। उसके तो परिवहन। अब देखिए दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद, इसको मैंने एक शब्द में भी बताने का कोशिश किया था इससे पहले भी, और आज भी बताऊंगा। पहले इसको पढ़ लेते फिर बताता हूँ। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु का व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अर्थात दोस्तों जो है ना, किसी विशेष वर्ष में जब कि तीनों क्षेत्र में जो है ना, जो उस वर्ष के अंदर में जो मूल्यों का और देश के कुल उत्पादन की जो जानकारी होती है, किन किन क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में, उस जानकारी को के योगफल को, और उसमें जो उत्पादन हो, जो क्षेत्र है, उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में समझे या दूसरे शब्दों में समझे तो दोस्तों, एक आपकी फैमिली है। एक फैमिली के अंदर जो है ना जितने लोग कमाते हैं, उसके बाद वो पूरे महीने या पूरे साल का जो इनकम होता है, वो एक फैमिली के लिए उस सकल घरेलू उत्पाद हो गया। उसी तरह पूरे देश में, जैसे भारत देश में भारत के जितने लोग हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, और विदेश से भी जो लोग भारत में रहते हैं, इसमें यहाँ रह कर के जो काम करते हैं, उसके बाद जो उसका जो है ना दोस्तों उत्पादन करते हैं, और उनका जो मतलब सारा यहाँ रह के जो वो उनका योग होता है, ठीक है, वो जो सेवा देते हैं उनके योग को क्या कहते हैं, उनके वस्तु का और उनके मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादकों के उत्पादन मूल्यों को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पादन मूल्य की गणना की जानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद के में क्षेत्र का हिस्सा, जैसे 1971 से 72 में जो है ना दोस्तों, और 2011 से 12 में प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 40% जो है ना क्या हुआ, सकल घरेलू उत्पादन का क्षेत्र था। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में 25%,
तृतीय क्षेत्र में 35%, जबकि यही 2011 से 12 में लगभग 15% रहा प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में जो है ना लगभग 25%, तृतीय क्षेत्र में लगभग 60%। रोजगार में विभिन्न क्षेत्रकों का हिस्सा 1972 से 73 और 2011 से 12 प्राथमिक क्षेत्र जो है ना दोस्तों 74% रहा, 74% यहाँ ज़्यादा रहा है दोस्तों। द्वितीय क्षेत्र में 11% और तृतीय क्षेत्र में 15%, जबकि 2011 और 12 में जो है ना दोस्तों 49% रहा प्राथमिक क्षेत्र, 24% द्वितीय क्षेत्र और 21% तृतीय क्षेत्र। ये डेटा है दोस्तों, इसको एज इट इज जो है ना आपको समझना है। सारणी को यह स्पष्ट करता है कि तृतीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 3/4 है, जबकि कार्यशील जनसंख्या की लगभग 50% आबादी को ही रोजगार प्रदान है। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है, परंतु अब यह अभी भी कुछ कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। इससे अभिप्राय है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या की सामना कर रहे हैं। यह बेरोजगारी छिपी हुई होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। भारतीय अब आइए दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इस क्वेश्चंस का हम आंसर करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों की तुलना कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र प्राथमिक स्तर, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये मैंने लिख दिया दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उदाहरण के लिए कृषि, मत्स्य और पालन। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, जैसे फैक्ट्री या भवन निर्माण। तृतीय क्षेत्र दोस्तों प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र में के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है, जैसे बैंकिंग, परिवहन। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड देखते, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद अभी बताया था। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, वह समझाइए हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान है, और तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश के सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए। छिपी हुई बेरोजगारी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों समझेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील है, उसी काम को ज़्यादा लोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि कृषि में 300 लोगों की आवश्यकता है, उस खेत में 500 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनमें 200 काम कर रहे हैं, तो इनमें 200 लोग अधिक अर्थात आवश्यकता से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि 200 लोग अतिरिक्त है जो लोग अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं, और इसीलिए इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा गया है, क्योंकि 500 लोग द्वारा काम भी उतना ही होगा जितना 300 लोगों द्वारा काम होगी। इस प्रकार 200 लोग व्यर्थ में मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत रखा गया है और कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, 2011 और 12 में सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा था। 2011 और 12 में सकल घरेलू उत्पादन अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक रहा, 60% योगदान रहा दोस्तों, अभी जैसे मैंने देखा था। तो दोस्तों यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और दोस्तों वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे भी बेहतर लगे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपको हर एक वर्कशीट का इसी तरह बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।